तो हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे आने वाले एग्जाम्स की जम के तैयारी कर रहे होंगे। तो जेईई एडवांस 2017, 2018 से लेकर 2025 तक के जेईई एडवांस के चैप्टर का नाम सॉल्यूशन के पीवाईक्यू मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2017 का क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। आइए क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है, मैंने अंडरलाइन कर रखी है जो चीज आपको पता देखनी है क्वेश्चन में। प्योर वाटर फ्रीजेस एट 273 केल्विन एंड 1 बार। अच्छी बात है। द एडिशन ऑफ 34.5 ग्राम ऑफ इथेनॉल टू 500 ग्राम ऑफ वाटर चेंजेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये तो आपको पता भी होगा कि किसी भी प्योर सॉल्वेंट में अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो भैया फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज आएगा। ठीक है ना। चलिए, यूज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, ये क्वेश्चन ने दे रखा है। ठीक है, अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंटिंग द चेंज इन द फ्रीजिंग पॉइंट इज। अच्छा जी, ये चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, आराम से देख लो। ठीक है, यहाँ पे वेपर प्रेशर बार है, ये जो मैंने डैश 1 लगा रखा है ना, ये 1 हर जगह 1 लिख रखा था। आप आराम से क्वेश्चन ऑनलाइन भी देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये भी 1 है। यहाँ पे जो मैंने 1 बना रखा है, ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा बड़ा बनाया। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन कैसे करना था, मैं इन ग्राफ्स की डिटेल में नहीं जाऊंगा। एनसीईआरटी अगर आप खोल के देखेंगे ना तो आपको ये ग्राफ देखने को मिलने वाला है। मैं सीधा उस बात पे आता हूँ। यहाँ पे वेपर प्रेशर आपको मिलने वाला है, ठीक है, यहाँ पे आपको टेम्परेचर मिलने वाला है अगर आप ग्राफ खोल के देखेंगे तो। और ग्राफ कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है आपको, ऐसा, ठीक है, और ये आपको ऐसे आपको मिलने वाला है। और ये आपको टीचर्स ने पढ़ाया भी होगा, TF नोट बोला होगा इसको TF बोला होगा। यहाँ पे क्या बोला होगा, सॉलिड सॉल्वेंट। ठीक है ना। अभी वाटर है तो मैं यहाँ पे आइस लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सॉलिड सॉल्वेंट लिखा जाता है। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा जाता है, यहाँ पे लिक्विड लिखा जाता है। तो अभी मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे वाटर लिख सकता हूँ। ठीक है, वाटर लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ बेटा, वाटर। आराम से देखो। और यहाँ पे क्या होगा, ये किसका ग्राफ होता है, ये होता है लिक्विड सॉल्यूशन का ग्राफ। ठीक है, अब ये जो TF नोट बता रहा होता है ना, वो तो बता रहा होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट क्या है, यहाँ पे वाटर है, अच्छे से देख लो, वाटर है। ठीक है ना। ये जो TF बता रहा है वो किसको बता रहा है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बता रहा है। आराम से दिख गया। आपको ये भी पता होना चाहिए कि डिप्रेशन होता है फ्रीजिंग पॉइंट में जब भी आप क्या मिलाते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा TF से। ठीक है, चलिए अब यहां पे आपको क्या करना था इस क्वेश्चन में कि डेल्टा TF बराबर I इंटू KF इंटू M मोलेलिटी। ठीक है, I की वैल्यू 1 है, क्या है हमारे पास, इथेनॉल है, I की वैल्यू 1 है। ठीक है ना। चलिए, तो KF की वैल्यू आपको, KF क्या होता है, ये जो क्वेश्चन ने दे रखा है डिप्रेशन कांस्टेंट, ऑब्वियसली यही होता है KF। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको क्या रखना है, 2। I की वैल्यू 1 है। मोलेलिटी है, मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, 34.5। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना होता है इथेनॉल का, 46। क्वेश्चन में दे भी रखा था, मैंने लिखा नहीं है, लेकिन 46 होता है। ठीक है ना, इंटू 1000। और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है, 500। इतना हर कोई बच्चा कर सकता था। ठीक है ना, और करना भी चाहिए। ये डेल्टा TF हो गया। तो जब आप इसको आराम से सोल्व करेंगे, कैलकुलेशन बहुत आसान है। आराम से इसको आप 2 बार काटें, इसको आप काटें 23 बार, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 69 आएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका डेल्टा TF 3। मतलब ये जो गैप है वो कितना आएगा आपका, 3। तो आप आराम से ऑप्शन देखो, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है। इन दोनों में देखोगे आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहे तो मैं बोल देता हूं, 271 273 था। यहाँ पे भी 271 273 था। गैप कितने का आ रहा है, 3 का। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो भैया यहाँ पे तो 2 है, इसको भी काट दो। यहाँ पे भी 2 है, इसको भी काट दो। अब लड़ाई कितने ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में। अब मैं आपको ये चीज बताना चाहता था, अब आपको इसके लिए ग्राफ आना चाहिए। इसमें भी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना आ रहा है, 3। इसमें भी कितना आ रहा है, 3। लेकिन चक्कर है, जो आपका एक्चुअल ग्राफ होता है ना, वो ये होता है। अब बेसिक नॉलेज होनी चाहिए थी ना, एनसीईआरटी का ग्राफ भी अगर आपको याद होता कि भैया आप टेम्परेचर जब बढ़ा रहे हो ना, जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो ये जो वेपर प्रेशर है ना, वो कम नहीं होगा, वो कम नहीं होगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये लाइन आपको पता होनी चाहिए थी। ये आपको सॉल्यूशन में भी पढ़ाई जाती होगी, ये आपको जब इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाया जाता है उसमें भी पढ़ाई जाती है, फिजिकल इक्विलिब्रियम में, कि टेम्परेचर बढ़ता है तो वेपर प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे। तो ठीक है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। बात समझ में आ गई। आपको मैंने ग्राफ से भी बता दिया, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है, उससे भी बता दिया, डेल्टा TF निकाल के बता दिया। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन बड़ा प्यारा था,
ये जो ग्राफ है ना, इसकी जो डिटेल है वो कभी और एक वीडियो में देखेंगे। अभी तो मैंने है ना कंटेंट डालना चालू कर दिया है, तो धीरे धीरे करके जब मैं सॉल्यूशन चैप्टर में आगे बढ़ूंगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा इस चीज का मतलब ये होता है। ठीक है ना, चलिए थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।